So today what I have for you today I will talk about Oh Captain, My Captain. That's the well-known elegy of Walt Whitman. This elegy was composed on the death of Abraham Lincoln, the first president of America, and it also tells about the Civil War of America. तो दो चीजों को लेकर के अमेरिका के जो पहले प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उनकी जो शहादत थी, उनकी जो कुर्बानी थी, उस पर इस एलजी को लिखा गया है, उनकी डेथ को लेकर के। वो एक पॉइंट है। दूसरा जो अमेरिका का सिविल वार था उसको लेकर के यहाँ पे जिक्र किया गया है। सो हियर आई विल जस्ट शेयरिंग यू पीडीएफ फाइल एंड आई विल टेल यू कि व्हाट डू यू फाइंड हियर। इट्स द पीडीएफ फाइल। आई होप इट्स विजिबल। इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, या sir. ओके। So you find here what you find here, oh captain, my captain. This is an elegy. I have taken this content from Wikipedia and another online source. वहाँ से उसको लिया गया है। And in this whole PDF file, you find what you find summary, you find theme, you find the original poem. These things you find. So here I'm explaining what here I am explaining. Oh captain, my captain is an extended metaphor. सबसे बड़ा चीज ये कि यह एक metaphorical poem है. Is an extended metaphor. It's a metaphorical poem composed by whom? By Walt Whitman, an American poet, and it was composed in 1865. कब कंपोज किया गया था? 1865 में, अबाउट द डेथ ऑफ यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे, उनकी डेथ का को इस पे की पॉइंट रखा गया है, या उनकी उनकी लिए एक तरह से यह ट्रिब्यूट है, या उनकी याद में ये पोयम लिखा गया है। वेल रिसीव्ड अपॉन पब्लिकेशन, द पोएट वाज विटनेस फर्स्ट टू बी anthologized and the most popular during his lifetime। और उसी पोयम के साथ साथ कुछ और भी पोयम लिखी गई थी, जिसमें एक है When lilacs last in the dooryard bloomed, hushed be the chimes today, this dust was once the man, and these four poems. It is one of the four poems written by Whitman about the death of लिंकन। लिंकन की डेथ पर और भी पोयम लिखा गया था, जिसमें से यह एक है। कौन सा एक है? ओ कैप्टन, माई कैप्टन। सो ओ कैप्टन, माई कैप्टन इज अ मेटाफोरिकल एलिजी composed on the death of Walt Whitman, sorry, not Walt Whitman, composed on the death of Abraham Lincoln, US President, and it was composed by whom? It was composed by Walt Whitman. It was composed in 1865. And with this poem, you find other poems were also written. When lilacs last in the dooryard bloomed, hushed be the chimes today, this dust was once the man। तो फोर पोएम्स लिखा गया था। उस फोर पोएम्स में चारों पोएम किससे रिलेटेड रहा है? विटमैन ने लिखा था किसकी डेथ को लेकर के? अबाउट द डेथ ऑफ लिंकन, लिंकन की डेथ, अब्राहम लिंकन की डेथ को लेकर के ये चारों पोएम लिखी गई है। Now in the second page you find about the detailed information. The poem was written in 1865, first published in the Saturday Press। और इसका सब्जेक्ट क्या है? अब्राहम लिंकन का डेथ और अमेरिका का सिविल वॉर। किस फॉर्म में लिखा गया है? मेटाफोरिकल फॉर्म में लिखा गया है। पब्लिकेशन डेट क्या है? 4 नवंबर 1865। और यू फाइंड की टाइटल ओ कैप्टन, माई कैप्टन। और इसका सोर्स विकिपीडिया। मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा जो मैटर लिया गया विकिपीडिया से, और इसके बाद का कुछ मैटर एक ब्लॉग से लिया गया। सो यू फाइंड कि अब इसमें बैकग्राउंड बताया गया कि किस सिचुएशन में किसके तहत ये पोएम लिखा गया। ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर, Whitman moved to Washington DC where he worked for the government and volunteered at hospital। Who moved? वाल्ट व्हिटमैन मूव्ड। जब सिविल वार अमेरिका का चल रहा था तो उस समय जो है ही मूव्ड टू वाशिंगटन डीसी एंड देयर ही वर्कड फॉर द गवर्नमेंट एंड वॉलंटियर एट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एक वॉलंटियर के रूप में वो काम कर रहे थे। कौन कर रहा था? वाल्ट व्हिटमैन।
although he never met Lincoln, उनकी मुलाकात कभी लिंकन से नहीं हुई थी. Whitman felt a connection to him and was greatly moved by Lincoln's assassination. But he was much influenced by the ideology of Abraham Lincoln. और जब उनका एसासिनेशन हुआ था, एक तरह से ब्रूटल मर्डर हुआ था या उनकी शहादत हुई थी, तो उससे वो काफी ज्यादा जो है वो चीज उनको झकझोर दी थी. काफी उनको परेशान हुए थे और उनकी शहादत को उन्होंने, या हेलो, सो यू फाइंड दैट कि उन्होंने क्या किया था, उस पार्टिकुलर घटना को इतना ज्यादा दिल से लिया कि ही कंपोज्ड 4 poems एंड दिस ओ कैप्टन माय कैप्टन इज वन ऑफ देम. एंड इवन वी ऑल हैव रेड दिस पोएम इन इंटरमीडिएट. मुझे याद है कि इंटरमीडिएट में भी, बीए फर्स्ट ईयर में भी, द पोएम वाज इन आवर सिलेबस. वी ऑल हैव रेड. एंड यू फाइंड हियर व्हाट you find कि my captain was first published in the Saturday Press. ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इसका पहली बार पब्लिकेशन सैटरडे प्रेस में होता है 4 नवंबर 1865 को, और दोबारा ये अपीयर होता है सीक्वल टू ड्रम टैप. 1 साल के बाद ये पोयम दोबारा जो है अपीयर होती, किसमें अपीयर होती है, सीक्वल टू ड्रम टैप. सो दीज आर द टू सिग्निफिकेंट पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. And first is कि O Captain, My Captain, it first published in the Saturday Press on November 4, 1865 and appeared in sequel to Drum Taps. He later included it in the collection Leaves of Grass. उन्होंने इसको किसमें जो है बाद में कलेक्शन इसका आया हुआ था लीव्स ऑफ ग्रास में. तो द सैटरडे प्रेस एक न्यूज़पेपर रहा होगा, उसमें पब्लिश हुआ था. बाद में किसमें आया, सीक्वल टू ड्रम टैप्स में आया. बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि लीव्स ऑफ ग्रास जो उनका पोएटिक कलेक्शन था जो 1855 में आया, जिसमें उन्होंने पहली बार यूज किया था आपका फ्री वर्ड्स को, उस लीव्स ऑफ ग्रास के कई एडिशन आए हैं. तो कई एडिशन में हो सकता है कि सेकेंड थर्ड एडिशन में उसको इंक्लूड किया गया हो. तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि लीव्स ऑफ ग्रास क्या है. लीव्स ऑफ ग्रास इज अ पोएटिक कलेक्शन ऑफ वाल्ट व्हिटमैन, और इसी में उन्होंने पहली बार फ्री वर्स का यूज किया था. तो इनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ओ कैप्टन वाई कैप्टन है, ये किसमें इंक्लूड किया गया है, इट वाज इंक्लूडेड इन लीव्स ऑफ ग्रॉस. And on several occasions this poem was recited, और स्पेशली whenever the lecture was given Lincoln's death, जहाँ पर भी लिंकन की डेथ को लेकर के कोई लेक्चर दिया गया, तो on that occasion this poem was recited. So here you find some basic information. The poem was written in 1865, first published in the Saturday Press. What is the subject? Death of Abraham Lincoln, American Civil War. फॉर्म क्या है, मेटाफोरिकल फॉर्म है, एक्सटेंडेड मेटाफर है. published in 4th November 1865. The poem is O Captain, My Captain, and you find कि कैसे वाल्ट व्हिटमैन जब अमेरिकन सिविल वार चल रहा था तो वाशिंगटन डीसी गए हुए थे, वहां पे गवर्नमेंट के लिए उन्होंने काम किया, हॉस्पिटल को भी उन्होंने ज्वाइन किया था, लोगों की हेल्प कर रहे थे, जो घायल लोग थे उनकी हेल्प कर रहे थे. और जब उनकी डेथ हो जाती है अब्राहम लिंकन की, तब उन्होंने इस पोयम को लिखा, और ये पोयम पहली बार द सैटरडे प्रेस में पब्लिश हुआ, बाद में सीक्वल टू ड्रम टैप्स में आता है, फिर लीव्स ऑफ ग्रास में इंक्लूड किया जाता है. ऑल दिस थिंग. In the second passage, you find कि stylistically the poem is uncharacteristic of Whitman's poetry because its rhyming, song-like flow and simple ship of state. तो यहाँ पे यूज किया गया है ship of state is a metaphor का यूज किया गया है. These elements likely contributed to the poem's initial positive reception and popularity, with many celebrating it as one of the greatest American works. Critical critical opinion has shifted since the mid नथिंग. यू फाइंड कि उसके बाद जो है बस उसमें इतना बताया गया कि क्या क्या था. ऑल दिस थिंग नाउ यू फाइंड व्हाट द ओरिजिनल पोएम. ऑलरेडी you have read this poem, you have gone with this poem, nothing you find here. Already you come to know कि in the poem O Captain My Captain is who, O Captain My Captain is
Abraham Lincoln has been addressed as the captain of the ship and also the captain of the nation। लेकिन जो अब्राहम लिंकन है वो कैप्टन ऑफ द नेशन है, और उनकी जो डेड बॉडी है वो जिस जहाज से आ रही है उसके उसके भी कैप्टन को एड्रेस किया जा रहा है। सो यहाँ पे जो कैप्टन है दो है, कैप्टन ऑफ द नेशन एंड कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन ऑफ द नेशन इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। जो कैप्टन ऑफ द नेशन है अब्राहम लिंकन, ही हैज बीन assassinated, he has been murdered brutally and he is not alive, he is no more in this world। और जब उनकी अंतिम यात्रा हो रही है तो उस समय का एक दृश्य है उसको लिया गया है और एड्रेस किया जाता है, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आर fearful trip is done। fearful trip, दिस पार्टिकुलर वर्ड इज इंपॉर्टेंट। fearful ट्रिप इज डन, जो हमारी डरावनी यात्रा थी। ट्रिप छोटी सी यात्रा के लिए आता है कि वो ट्रिप पे गए हुए, छोटी सी यात्रा के लिए, छोटी सी जर्नी के लिए। और fearful ट्रिप इज डन, हमारी जो छोटी सी यात्रा थी वो पूरी हो चुकी है। ये जो fearful ट्रिप है, इट शोज व्हाट, इट शोज सिविल वॉर इन अमेरिका, कि वो कितना fearful था। जो भी चला, जितने भी दिन चला, और कैप्टन के डेथ के साथ ही, अब्राहम लिंकन के डेथ के साथ ही वो भी यात्रा पूरी हो गई है। द शिप हैज weathered every wreck, the prize we sought is won। This is a very significant point, the prize we sought is won। हमें जो भी प्राइज मिलना था उसे हमने जीत लिया है। इट मीन्स दैट कि अमेरिका में जो सिविल वार शुरू हुआ था, उस सिविल वार को हमने जीत लिया है। तो सिविल वार को जीतने का सिंपल सा मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि फॉर व्हाट पर्पस द सिविल वार वाज स्टार्टेड, वी गॉट सक्सेस, वी अल्टीमेटली वन द बैटल फील्ड। और फिर उन्होंने कहा द प्राइज वी सॉट, लेकिन वो जो हमें प्राइज मिला है वो आपकी कुर्बानी दे करके मिला हुआ है। और जब उनके अपने जो कैप्टन है मिस अब्राहम लिंकन, उनकी जो डेड बॉडी है वो शिप पर है। द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैक, शिप का हर हिस्सा, हर रैक ऐसा लगता है कि वेदर्ड है। दिस वेदर रिफर्स टू व्हाट, दिस वेदर रिफर्स टू, यू कैन से कि एकदम से कुमलाया हुआ है, नॉट इल्यूमिनेटिंग, नॉट अट्रैक्टिव। एंड हियर ही सेज कि द पोर्ट इज नियर, और ऐसा लगता है कि हम जो है नजदीक है। द पोर्ट इज नियर, किसके नजदीक है, जहां पे शिप को ठहरना है, हम वहां पे नजदीक है। क्यों नजदीक है, क्योंकि उसी पोर्ट के पास उनको कुछ सुनाई पड़ता। क्या सुनाई पड़ता है, द बेल्स आई हियर, ही सेज दैट आई हियर द बेल। व्हाट बेल, विच टाइप ऑफ बेल, द बेल मीन्स हियर इट रिफर्स टू द पीपल आर स्टैंडिंग नियर सी शो and they are ringing the bell, and the voice of these bells have been heard by whom, by the captain of the ship। तो जो कैप्टन ऑफ द शिप है, जो उस शिप को चला रहा है, जिस पर की डेड बॉडी प्रेसिडेंट का पड़ा हुआ है, वो ये कहता है कि ऐसा लगता है कि हमने युद्ध को जीत लिया है, जो हमें जो है जिस पर्पस से लड़ाई लड़ी गई थी, आई वी वन इट। और अब ऐसा लगता है कि हम जो है शिप को जहाँ पे पोर्ट करने वाले किनारे पर, वहां से हमें कुछ आवाज सुनाई पड़ी, द बेल्स आई हियर, द पीपल ऑल एग्जल्टिंग, द पीपल ऑल एग्जल्टिंग, द पीपल ऑल, जो भी लोग हैं वे एग्जल्टिंग में। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जल्टिंग, एग्जल्टिंग इट रिफर्स अ फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ जॉय। लोग खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है कि उनका जो कैप्टन है ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। लोग तो इसलिए खुशियां मना रहे हैं बिकॉज दे थिंक कि नाउ वी हैव वन द बैटल फील्ड एंड नाउ सिविल वार इज गोइंग टू बी ओवर। सिविल वार खत्म होने जा रहा है, बैटल फील्ड जीत लिया गया है, और अमेरिका में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई है। बट दे डोंट नो कि देयर कैप्टन इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। नाउ वाइल फॉलो आईज द स्टीडी कील, करें कि आंखें, जितनी भी आंखें हैं, सारी निगाहें जो है कहाँ पर है,
इस शिप पर है। ऐसा लगता है कि सब का सब यहीं पे कंसंट्रेट है, और कहते हैं कि जब मैं अपनी निगाहों को कील करता हूँ, यहाँ पे स्टीडी मतलब ठहर करके जब मैं देखता हूँ, तो मैं क्या पाता हूँ? द वेसल, वेसल माने शिप, यह जो जहाज है, यह ग्रीम है एंड डेरिंग है। द वेसल ग्रीम एंड डेरिंग, इट्स द इमेज बिकॉज ओनली द कैप्टन ऑफ द शिप नोज what is in the ship. In the ship, there is the dead body of whom? There is the dead body of the captain, and that captain is the captain of the nation. So remember that ki, if I say ki extended form of metaphor, then it refers to what? Extended form of metaphors, it refers to one captain is the captain of nation, number one point, captain of nation, number one point. Number 2 points ki second captain is the captain who is holding the whole ship, who is running the ship, yeah, who is the captain of the ship. So you find that the captain of the nation is no more, and his dead body is lying where his dead body is lying on vessel. And when the captain of the ship sees this fearful situation, he says that ऐसा लगता है कि जो वेसल है, जो शिप है, वह ग्रिम है एंड डेयरिंग है, वह क्या है? फियरफुल है, डरावनी है बहुत ज्यादा। बट ओ हार्ट, हार्ट, हार्ट ऑन द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड। लेकिन वो अपने हृदय को कंट्रोल करता, सांत्वना देता, कहता है कि किसी भी तरह से, एनी हाउ ही सेज ओ हार्ट, हार्ट, हार्ट। It means that he is in a sorrowful situation, and he finds what he finds, the bleeding drops of red. Hello? So he finds what he finds, the on the bleeding drops of red. This bleeding drops of red, it refers to what? It refers to नाउ की जो जो ब्लीडिंग ड्रॉप्स है, वो जो है फैला हुआ है, मीन्स खून जो है पूरे आप कह सकते हैं शिप पर जहाँ उनकी डेड बॉडी है, वहां पर है। तो उस पिक्चर को उसने क्या किया हुआ, ही हैज ऑब्जर्व्ड, ही हैज कैप्चर्ड इन हिज आई एंड टेल्स दैट कि हाउ how the situation is, how much the situation is fearful, there is grim, and no one has dared to see that particular thing. And he again explains ki why the situation is like this, where on the deck my captain lies, क्योंकि इसी जो है डेक पर, जहाज के एक हिस्से पर, डेक पर मेरे कैप्टन लेटे हुए हैं। और वे ऐसा नहीं, लेटने का मतलब ऐसा नहीं कि आराम फरमा रहे हैं, फॉलन कोल्ड एंड डेड, वो जो है कोल्ड और डेड हो चुके हैं। इट मीन दैट ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। सो इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा यू फाइंड दैट कि एक तरफ द पीपल आर इंजॉइंग, वाई द पीपल आर इंजॉइंग, बिकॉज दे आर स्टैंडिंग नियर सी शो, वो समुद्र के किनारे खड़े हैं। दे थिंक दैट द शिप इज कमिंग बैक बिकॉज वी हैव वन द बैटल फील्ड। ऑल दिस थिंग, दिस इमेज यू फाइंड, बट ऑन द अदर हैंड यू फाइंड एक इमेज है जो शिप के अंदर का, उस शिप के अंदर का इमेज किसने प्रेजेंट किया है? पोयट ने। और वो ये बताते हैं कि शिप में कैसे कैसे है, हाउ द डेक ऑफ कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। नाउ यू फाइंड हियर इन द सेकंड स्टैंजा, ओ कैप्टन माय कैप्टन, अपने कैप्टन को आदेश देते, ओ कैप्टन, मेरे कैप्टन, माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल, राइज अप, आप उठिए, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, राइज अप, हियर द बेल्स, और क्या करिए? देखिए, वो अपने कैप्टन को, हु इज दैट कैप्टन? अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन से कहते हैं, वो कैप्टन, माय कैप्टन, आप उठिए एंड हियर द बेल्स, और उस बेल को सुनिए। कौन सी बेल को? बिकॉज द पीपल आर स्टैंडिंग नियर सी शो, उस आवाज को सुनिए। इसीलिए कहते हैं कि राइज अप, उठिए, फॉर यू द फ्लैग इज प्लंज, आपके लिए ही तो जो पूरे झंडे लहराए जा रहे हैं, बिकॉज द पीपल हैव टेकन flag in their hands and they are plunging it. This is why he says that he rise up, for you the flag is plunged, for you the बगल trees, और आपके लिए ही तो तमाम बगल, बगल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि वो सबका सब जो है क्या हो रहा है, बजाई जा रही है उसकी धुन। फॉर यू बुके एंड रिबन, आपके लिए ही तो बुके की व्यवस्था लोगों ने किया है, रिबन की व्यवस्था। एक प्लेजरेबल मोमेंट जब होता है तो लोग क्या करते हैं कि फ्लैग होस्टिंग होता है,
एंड यू फाइंड कि बगल वगैरह जो है एक जिसे आप कह सकते हैं तुरही टाइप का, कि वेलकम में म्यूजिक वगैरह का यूज किया जा रहा है, बुके वगैरह देने का परंपरा, रिबन वगैरह देने का परंपरा, ऑल दीज थिंग। लेकिन बट दे डोंट नो कि देयर कैप्टन इज नो मोर, देयर कैप्टन इज डेड, ऑल दीज थिंग। तो उन्होंने कहा कि उस मंजर को देखिए कैप्टन, एक बार उठिए और अपनी आंखों से उसको देखिए, जस्ट कि हाउ द पीपल आर स्टैंडिंग टू वेलकम यू, दे आर स्टैंडिंग देयर टू वेलकम यू। तो एक एक उन्होंने इवेंट को दिखाया कि कैसे लोगों ने हाथों में क्या लिया, झंडा लिया है, कैसे जो है वे बगल को ट्रिल कर रहे हैं, दे हैव बुके, दे हैव रिबन, रीच फॉर यू। ये सारी चीजें केवल आपकी वेलकम के लिए, एक उन्होंने ऐसा लगता है इसका माला बना लिया रिबन का, और का एक रीस उन्होंने बना लिया है, और ये आपके गले में डालने के लिए दे आर स्टैंडिंग देयर फॉर यू द शो अ क्राउडिंग, केवल आपके लिए, फॉर यू, केवल आपके लिए क्या है, द शो, समुद्र के किनारे, अ क्राउडिंग, इतनी लंबी भीड़ खड़ी है, फॉर यू द शो अ क्राउडिंग, ओनली फॉर यू द शो, समुद्र के किनारे अ क्राउडिंग, लोगों की भीड़ खड़ी है, फॉर यू दे कॉल, वे केवल आपको का ही नाम ले रहे हैं, द स्वेइंग मास, और यह पूरी की पूरी जो जनता है, जो जो आपके वेलकम के लिए खड़ी है, दियर एगर फेसेस टर्निंग, उनकी उनकी चेहरे पे कितना उत्सुकता है आपको देखने की, कम से कम आप खड़े होइए देखिए, हियर कैप्टन डियर फादर, कहते हैं कि हियर कैप्टन, यहाँ मेरे कैप्टन लेटे हुए, डियर फादर क्यों उनके लिए यूज किया गया है, बिकॉज उन्होंने अमेरिका को स्वतंत्र कराया, दिस इज वाई यू फाइंड द वर्ड डियर फादर, हियर कैप्टन डियर फादर, दिस आर्म बीनीथ योर हेड, मैं अपनी भुजाओं को तुम्हारे सर के नीचे रख दे रहा हूँ, तुम्हें सहारा दे रहा हूँ। तो एक फीलिंग है पोएट का, अभी तक तो उन्होंने जनता की फीलिंग से उनको अवगत कराना चाहा कि नाउ द people are standing in mass near seashore, they have taken the ribbon, they have bouquet, they have wreaths, they have flag that they're flaunching, and he said that he rise up and just behold this beautiful picture. Everything is only for you, in your respect, in your honor. The people are standing near seashore. फिर उसके बाद कहते हैं कि नो, माई कैप्टन विल नेवर राइज, मेरे कैप्टन उठेंगे नहीं। और वो कहते कहते कि मैं अपने कैप्टन के की आप कह सकते हैं कि जो उनका अपना हेड है उसको अपनी दोनों आर्म में मैं लेना चाहता, या लिया है, उनको सहारा दे रहे। देन ही सेज दैट कि आगे, इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, वो कहते हैं कि क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, कि या हकीकत में आप मर चुके हैं और कोल्ड हो चुके हैं। तो इतना होने के बावजूद भी उनको यकीन नहीं होता, किसको यकीन नहीं होता है, दिस मैन मीन्स वाल्ट विटमैन को, कहते कहते इट्स ओनली अ ड्रीम, आई कांट बिलीव कि सच थिंग हैज हैपेंड, इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, जो डेक पर है, यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरे कैप्टन आंसर नहीं देते हैं, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, उनका जो लिप है वो भी पीला पड़ चुका है, एंड स्टिल, और अब वो एकदम शांत हो चुके हैं, माई फादर डज नॉट फील माई आर्म्स, जो मेरे फादर है, फादर ऑफ नेशन है, उनको ये नहीं पता कि उनको मेरी आर्म्स का कोई एहसास नहीं हो रहा कि आई हैव टेकन हिज हेड इन माय आर्म्स, ही डजंट फील बिकॉज ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, ही हैज नो पल्स नॉर विल, अब उनकी कोई धड़कन नहीं है, ना कोई उनकी इच्छा है, विल यहाँ पे इच्छा, द शिप इज एंकर्ड से सेफ, जहाज तो सुरक्षित पहुंच गया, एंकर्ड द पार्टिकुलर, यू कैन से पोर्ट में, जहाज तो सुरक्षित एंकरिंग करेगा वहां पे, एंड साउंड इट्स बैच क्लोज्ड एंड डन, और जो तमाम आवाजें थी वो भी जो है क्या हो चुकी है, साउंड जो है वो सब खत्म हो चुकी है, द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड इट्स वाइल, जो समुद्री यात्रा थी वो भी पूरी हो चुकी है, फ्रॉम फियरफुल ट्रिप, यह जो यात्रा थी बहुत ही भयानक थी, फियरफुल ट्रिप, द विक्टर शिप, यह एक विक्टर शिप है। विक्टर शिप क्यों है, क्योंकि इसी शिप का यूज किया गया था कि टू गेट विक्ट्री, इट्स अ विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट ओन, और जिस उद्देश्य से यह गया था उसमें इसे सफलता मिल गई है, exult O shores and ring O bell, जो समुद्र के किनारे लोग हैं दे आर एंजॉइंग, समुद्र के किनारे खड़े होकर के, एंड स्टिल वी आर गेटिंग द वॉइस, बट आई विद मानफुल ट्रेंड, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि माई कैप्टन इज नो मोर, और मैं रो रहा हूँ, बट आई विद मानफुल, आई माई सेल्फ इज क्राइंग, आई माई सेल्फ इज लैमेंटिंग,
और ये मेरी जो यात्रा थी ये क्या थी, मैं ही देखता हूँ कि वॉव द डेक माई कैपिटल लाइज। मैं जब भी टहलता हूँ मैं पूरे डेक पर, जहाज का एक हिस्सा है जो आगे उस पे खुला हुआ उसका हिस्सा, वो कहते हैं कि जहाँ पे उनकी डेड बॉडी है उसी के आसपास मैं लगातार टहलता हूँ और मैं एक ही चीज पाता हूँ। क्या चीज पाता हूँ? कैपिटल लाइज, कि मेरे कैपिटल लेटे हुए हैं और उनकी जो हालत है कैसी है, फॉलन कोल्ड एंड डेड। तो ये जो फॉलन कोल्ड एंड डेड है, he is telling कि एक कंट्रास्ट है, because the people don't know कि captain is no more in this world, and this captain is not the captain of the ship, but this captain is the captain of the nation, father of the nation, my lovely captain, my lovely father, the dearest father of the nation. He uses these words, you can say. He shows his respect and honor and says that everything is for you. The people is standing near seashore to welcome you. They have bouquet, they have flowers, they have wreaths, they have flags, they are using some musical instrument to welcome you, but the people don't know कि सब कुछ तो हो रहा, but captain is no more, captain is fallen cold and that तो it's the emotion, it's a tribute of the poet, या poet का tribute है, श्रद्धांजलि है, किसके लिए है? अब्राहम लिंकन के लिए है, क्योंकि अमेरिकन सिविल वार में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी, तो उस सिचुएशन को लेकर के उन्होंने इसमें बताया हुआ है। नाउ यू फाइंड हियर कि क्या क्या चीजें और है, किन किन चीजों को रिफर कर रहा है। द पोयम डिस्क्राइब्स द यूनाइटेड स्टेट्स एज अ शिप। जो पोयम है इसमें पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को मतलब अमेरिका को एक शिप के रूप में प्रेजेंट किया गया है। अब मेटाफर, यह एक मेटाफरिकल वर्ड है दैट विटमैन हैड प्रीवियसली यूज्ड इन डेथ इन अ स्कूल रोम। ऐसे मेटाफर को उन्होंने कहा पे एक दूसरी पोयम में यूज किया है, डेथ इन द स्कूल रोम। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे शिप किसको, किसके लिए आया हुआ, तो जो ये शिप है यह यूनाइटेड स्टेट्स के लिए आया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो कैप्टन है वो कौन है? अब्राहम लिंकन है। दिस मेटाफर ऑफ अ शिप ऑफ स्टेट हैज बीन ऑफन यूज्ड बाय सर ऑथर्स। इसको सिमली नहीं कह सकते सर? या सिमली नहीं कह सकते सर इसको? डू यू फाइंड एज लाइक? इफ यू फाइंड सो एज लाइक देन यू हैव टू से ना सिंपली। यस, जी जी। This metaphor of a ship of state has been often used by authors. Whitman himself has written a letter on March 19। Whitman ने एक लेटर लिखा था मार्च, या प्लीज म्यूट। ओके सर, थैंक Whitman himself had written a letter on March 19, 1863। मार्च 1963 को एक लेटर लिखा गया था that compared the head of states to a ships of captain। that compared the head of state, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट्स का कंपैरिजन किससे किया गया था? शिप्स कैप्टन से किया गया था। तो व्हाट द स्टेट? यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स के जो हेड है वो कौन है? अब्राहम लिंकन उस समय रहे, तो उनका तुलना वहां से किया गया है। विटमैन हैड आल्सो likely read newspaper reports that Lincoln had dreamed of a ship under full sail the night before his assassination. The imagery was allegedly a recurring dream of Lincoln before significant moments in his life। एक ऐसा ही इमेज अब्राहम लिंकन ने भी देखा था कि एक बड़ी शिप से वो यात्रा करेंगे, पूरे अमेरिका का वो एक भ्रमण करेंगे। बिकॉज दैट टाइम देयर वाज नो एरोप्लेन, वायज ही सब कुछ होता था, समुद्री यात्रा। भाई कैप्टन जो पोयम है बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग लिंकन एज द कैप्टन ऑफ द नेशन। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि लिंकन हैज बीन प्रेजेंटेड एज द कैप्टन ऑफ द नेशन, नॉट द कैप्टन ऑफ द शिप। एंड शिप इज व्हाट? शिप इज फॉर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा लिंकन हैज बिकम अमेरिकाज डियर फादर। यहाँ पे डियर फादर किसके लिए आया हुआ है? लिंकन के लिए आया हुआ है, लेकिन वो लिंकन किस किस कंट्री के? अमेरिका के डियर फादर। एज हिज डेथ इज रिवील्ड, उनके डेथ को कैसे प्रेजेंट किया गया? फॉलन कोल्ड एंड डेड, कि ही इज कोल्ड एंड डेड, नो मोर इन दिस वर्ल्ड। Wendler writes that the poem is told from the point of view of a young Union recruit, a sailor boy who considers Lincoln like a dear father। जो कि लिंकन को कैसे देखते हैं? डियर फादर। The American Civil War is almost over and the prize we sought is almost won। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था पोयम में किसका जिक्र किया गया? अमेरिकन सिविल वार का, जो ओवर हो चुका है, और या अमेरिका का सिविल वार खत्म होना, डेमोक्रेसी का आना,
यह एक तरह का प्राइज था, एक उपहार था जो अमेरिका की जनता को मिला, जिसे वो चूज करते हैं, जिसे वे जीतते हैं। द पोर्ट इज ऑलमोस्ट नियर। द पोर्ट, कौन सा पोर्ट जो है, आप कह सकते हैं कि जहाँ पे उस शिप को जो है पोर्ट करना है, वो एंकरिंग वहां पे जहाँ पे उस पोर्ट को किनारे लगना है, वो नियर है। एंड ही फील्स कि thousands ऑफ द पीपल या पीपल इन मास दे आर स्टैंडिंग नियर सी शो। द पोर्ट इज ऑलमोस्ट नियर with crowds waiting the ship's arrival। कह रहे कि समुद्र के किनारे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, वे जो है इंतजार कर रही, किसका इंतजार कर रही, शिप के आने का। then लिंकन इज shot and dies। तभी लिंकन की हत्या कर दी जाती है। वेडलर notes that in the first two stanzas the narrator is speaking to the dead captain। पहले टू स्टैंजा में नरेटर ने किसके बारे में बात किया है, डेड कैप्टन के बारे में। हु इज डेड कैप्टन, अब्राहम लिंकन, addressing him as you। In the third stanza, he switches to reference Lincoln in the third person. My captain does not answer। My captain, Abraham Lincoln, does not answer। Winward describes the source, the roused voice of the people, incredulous at first, then tragically convinced that their captain lay fallen। शुरू में तो दिखाया गया कि लोगों में जोश है, द पीपल हैव टेकन द फ्लैग, द पीपल हैव बुके, द पीपल हैव रीड्स, and they are using musical instrument to welcome their captain। But as they come to know that their captain is no more fallen, you can say कि he is dead, fallen cold and dead, तो लोगों का जो अपना जोश है वो कम होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया गया कि शिप ऑफ स्टेट या मेटाफर किसका सिंबल है। नाउ यू फाइंड हियर कि क्या क्या चीजों को लेकर के बात किया गया है। Here you find कि in the third stanza he switches to reference Lincoln in the third person, my captain does not, we never describe। Already we have done, इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। If you go with here this line कि Whitman encapsulates grief over Lincoln's death। Whitman को जो सबसे ज्यादा दुख है कि इनकैप्सुलेट्स ग्रीफ ओवर लिंकन डेथ। लिंकन की डेथ पर विटमैन को बहुत ज्यादा दुख है, और यह एक उनका इंडिविजुअल दुख है जिसका उन्होंने क्या किया, पोयम में नरेट किया हुआ है। सो इन द पोयम यू डोंट फाइंड द, यू कैन से कि द ग्रीफ ऑफ द पीपल, बट यू फाइंड द ग्रीफ ऑफ वन एंड ओनली वन, दैट इज पोएट हिमसेल्फ। उसने उन्होंने अपने दुख को ही बताया है कि कैसे उन्होंने उनकी हेड को अपनी भुजाओं में रखा, बाहों में रखा, और वो fallen cold and dead doesn't feel कि who am I, all these things। Cohen argues that the metaphor serves to mask the violence of the Civil War and project that concealment onto the exulting crowd। He concluded that the poem abstracted the war into social affect and collective sentiment। एक इसमें कलेक्टिव सेंटीमेंट दिखाया गया पूरे मास का कि कैसे जो है लोग, पीपल आर स्टैंडिंग नियर सी शो वेटिंग देयर कैप्टन टू वेलकम विद वेरियस objects, converting public violence into a memory of shared loss by remarking history in the shape of a ballad। Now you find all these things ki, here you find ki what religious imagery you find in the second and third stanzas according to School Berlin। Whitman invokes religious imagery making London a Messiah's figure। नथिंग यू फाइंड, बस इसका उन्होंने जिक्र किया। सो यहाँ पे नहीं, अगला जो पॉइंट होगा यहाँ से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कवर करता है, ये इसका क्रिटिकल एनालिसिस है जो मैं इसी में कर दे रहा हूँ। What is O Captain, My Captain about Walt Whitman's poem O Captain, My Captain is one of the poet's most famous works। It was written shortly after the assassination of President Abraham Lincoln on April 14, 1865 at the end of the US Civil War। ये तो हम लोग सब बात कर चुके हैं। 14 अप्रैल 1865 को लिखा गया जब उनका हत्या हुई, और जो है उसी के बाद यूएस सिविल वार खत्म हुआ था। It became immediately popular and has remained one of Whitman's most widely reproduced poem। The poem is notable for its emotional response। जो पोयम है किसके लिए इम्पोर्टेंस है, इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए, टू द डेथ ऑफ लिंकन, जिसमें डेथ ऑफ लिंकन का जिक्र किया गया है
and because it represents a departure from Whitman's typical स्टाइल, और साथ ही साथ इसमें जो स्टाइल है वो भी अपने में एक तरह से कहा जाए कि नए ढंग की स्टाइल का यूज किया गया है। तो डेथ ऑफ लिंकन इम्पोर्टेंट है, सिविल वॉर इम्पोर्टेंट है, कब पब्लिश हुआ, और इमोशनल रिस्पॉन्स है कि उसको लेकर के। देन यू फाइंड कि एक डिटेल में दिया गया कि ओ कैप्टन माई कैप्टन का मीनिंग क्या है। ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एन एलिजी। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि एलिजी इज अ पोएम कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनीथिंग। A poem that mourns the death of the dead or takes up a similarly serious theme. The poem can also be described as a dirge. Poem dirge भी है। dirge क्या है? एलिजी का एक टाइप होता है जो छोटा होता है लेकिन उसमें दुख बहुत ज्यादा एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज डर्ज। अ सॉन्ग फॉर द डेड। डर्ज क्या है? अ सॉन्ग फॉर द डेड, किसी की मौत पर लिखा गया एक दुखद मतलब जो दुखद गीत होता है वो, दैट इज अ डर्ज, शोक गीत। अ सॉन्ग फॉर द डेड। द पोएम डिस्कसेस द डेथ ऑफ अ शिप। तो पोएम जो है क्या करता है, डिस्कस करता है किसका? द डेथ ऑफ अ शिप कैप्टन। The poetic speaker is distraught at the death of the captain. Readers can identify with the powerful sense of mourning and loss in general way. Whitman wrote, "O Captain, my Captain," in response to President Abraham Lincoln's death. ये कई बार आ चुका है क्योंकि विटमैन ने इसको लिखा था किसकी डेथ पर? अब्राहम लिंकन की डेथ को लेकर के। Thus the poem as a whole can be seen as a symbolic response to the passing of the president. O Captain, my Captain has three stanzas. इसमें three stanzas है that build upon the theme of the death of the captain and the poetic speaker's reactions to his death. The first stanza describes how a ship has returned from the voyage. ये चीज नोट करने वाली है कि the first stanza describes, पहले stanza में दिखाया गया how a ship has returned from a voyage, कैसे एक शिप जो है वहां से वापस आती। कहाँ से वापस आती है? समुद्री यात्रा से। दैट वाज फियरफुल, यह यात्रा बहुत डरावनी थी। द वॉयज हैज बीन सक्सेसफुल, यात्रा तो सफल रही। विद द स्पीकर नथिंग दैट अ प्राइज हैज बीन वन, और स्पीकर की नजर में हमने उस उपहार को पाया जो हम चाहते थे। तो ये यात्रा कैसी थी? सिविल वार की यात्रा थी, और उस सिविल वार में यात्रा क्यों फियरफुल थी? क्योंकि कैप्टन जो है देश के मारे गए। और क्यों यह यात्रा सफल थी? इसलिए कि सिविल वार को जीता गया। तो इस तरह से उन्होंने इसको तीन ढंग से बताया हुआ है। यात्रा फियरफुल क्यों थी, यात्रा किस मकसद से थी, और उस यात्रा में या बैटल में क्या हुआ। However, the poetic speaker admits that there has been a tragedy. The captain of the ship is dead. Is his bleeding body lying on the deck of the ship? कैप्टन जो है डेड है और उनका शरीर खून से सना हुआ है। यू फाइंड इट ऑन द डेक। ओ कैप्टन बाय कैप्टन समरी यहाँ पे दिखा गया। ओ कैप्टन बाय कैप्टन हैज थ्री स्टैंजास दैट बिल्ट अपॉन द थीम ऑफ द डेथ ऑफ द कैप्टन एंड द पोएटिक स्पीकर रिएक्शंस टू हिज डेथ। द फर्स्ट स्टैंजा डिस्क्राइब्स हाउ अ शिप हैज रिटर्न एट अ वॉयज। ये तो हम लोगों ने अभी कर लिया कि हाँ बॉडी लाइंग यहाँ तक, इस हिस्सा को कर लिया। In the second stanza, the poem shifts to reaction to the captain's death. Second stanza में ये दिखाया गया कि जो पोयम में ये दिखाया गया कि रिएक्शन क्या है कैप्टन के डेथ को लेकर के। The stanza mentions a swaying mass of people. stanza इस चीज को मेंशन करता है कि पूरा ग्रुप ऑफ पीपल जो मॉर्न कर रहे हैं लोगों की डेथ पर। द स्पीकर डिस्क्राइब्स द साउंड्स एंड साइट्स ऑफ मॉर्निंग including bouquets of flowers, pealing bells, waving flags, and bugle calls. These are the objects which have been taken by the people. So, in the second stanza, the poem shifts to reaction to the captor's death. The stanza mentions a swaying mass of people mourning. एक पूरा मास ऑफ पीपल है जो कि मॉर्न कर रहा है उनके उनको जान करके कि हिज कैप्टन इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। द स्पीकर डिस्क्राइब्स तमाम तरह का साउंड या तमाम तरह की चीजें वहां पे क्या क्या उन लोगों ने लिया है। बुके है, फ्लावर, बुके फ्लावर्स है, पीलिंग बेल्स है, वेविंग फ्लैग्स है, बगल कॉल्स है, दिस थिंग। द थर्ड स्टैंजा रिटर्न्स टू डिस्क्राइबिंग द कैप्टन। अब कैप्टन को डिस्क्राइब करते हैं इन कंट्रास्ट टू द नॉइजी रिस्पॉन्स ऑफ द क्राउड। द कैप्टन्स बॉडी इज लाइफलेस। जो कैप्टन की बॉडी वो लाइफलेस है, पेल एंड स्टील, वो पीला पड़ चुका है, शांत है, विद नो पल्स, उसमें कोई धड़कन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। दो द वॉयज इज ओवर,
जो यात्रा थी वो कंप्लीट हो चुकी है और यह सक्सेसफुल थी। द पोएटिक स्पीकर कंटिन्यूज टू mourn the death of the captain. O Captain, My Captain analysis. O Captain, My Captain uses the imagery of the ship and the captain as a way of describing loss. जो कैप्टन है उनका डेथ एक तरह से दिखाया गया कि यह एक बड़ा लॉस है एंड द कैप्टन एज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग लॉस. Sailing was dangerous in the 19th century when ships lacked the technical and mechanical innovation of today. एक सिंबॉलिक वे में कि यहाँ पे वाइज पे गए थे तब उनका डेथ हुआ. वो वाइज नहीं बल्कि वो वाइज किसका सिंबल है? सिविल वार का सिंबल है. और जो शिप है वो किसका सिंबल है? यूनाइटेड नेशंस अमेरिका का. और जो कैप्टन है वो किसका सिंबल है? फादर ऑफ नेशन दैट इज अब्राहम लिंकन का. So sailing was dangerous in the 19th century when ships lacked the technical and mechanical innovations of today. Readers of Whitman's time would understand when the poem described the ship's voyage was as fearful. कि ship का जो voyage था ये fearful था. As President Lincoln was responsible for leading the country through one of its most fearful times, these things you find. Here, fearful times, ships survived. As President Lincoln was responsible for leading this instance, पहले हमने कर लिया है, वाला हो चुका है. As President Lincoln was responsible for the leading the country through one of its most fearful times, the Civil War, much like a captain responsible for a ship, its crew and passenger on a dangerous voyage. Then you find Whitman's poem makes this meaning clear by utilizing the metaphor of the captain and his ship throughout all three stanzas. So nothing you find key nation has been presented as a ship and the captain of that nation is who? अब्राहम लिंकन. तो कैसे पूरी जनता को ले गए, कैसे क्या खतरा उन्होंने बोल लिया और अपने आप को उन्होंने कुर्बान किया. These things you find. The poem also features an easily heard rhyme scheme and rhythmic pattern, giving the stanza a musical feel. This makes the poem memorable and familiar sounding to audiences. The ease at which the poem's meaning can be grasped. तो पोएम का जो राइम स्कीम ऐसा प्रेजेंट किया गया कि वो भी म्यूजिकल वे में रहे, थोड़ा सा उसको दिखाने की कोशिश की गई है. एंड यू फाइंड की द डेथ एंड द मॉर्निंग ऑफ द पीपल. हियर यू फाइंड मॉर्निंग ऑफ द लॉस ऑफ लिंकन. बैकग्राउंड किस सिचुएशन में लिखा गया था? लिंकन प्रेसिडेंस coincided with one of the most divisive times in American history. The country entered into the civil war. अब्राहम लिंकन 1861 से 65 तक प्रेसिडेंट थे अमेरिका के. उस समय अमेरिका में क्या हुआ? सिविल वार हुआ. Encountered years of bloody fighting saw the end of slavery in the nation. और इस सिविल वार में जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट था वह खत्म हो जाता है. स्लेवरी इन द नेशन, जो गुलामी की प्रथा थी उसको. एंड एंडेड द वार विद अ लिंगरिंग बिटरनेस. और काफी कुछ लोगों में कड़वाहट भर आती है. दो इट इज अनक्लियर if the two actually ever met. Whitman was only beginning to gain fame at that time. It is clear that Whitman admired the president. So you find कि इसमें जो है सिविल वार हुआ था और वो सिविल वार का सबसे बड़ा जो कारण था क्या था? स्लेवरी थी. और उसी स्लेवरी को खत्म करने के खिलाफ ये आया था. तो एंड ऑफ स्लेवरी इज द नेशन. ब्लैक व्हाइट का, colonizer colonized का. Besides writing poetry, Whitman served as a nurse. All these things you find. So इसमें उसपे Whitman को लेकर के बात किया गया है और इसमें कोई अब इम्पोर्टेंट चीज नहीं है. उसका सेटिंग और सिंबल थोड़ा सा देख लीजिएगा. O Captain, My Captain utilizes a series of symbols related to sailing. There is the captain who is a reference to Lincoln. There are also references to the keel and deck parts of the ship which has returned to port. The ship has weathered a difficult voyage, a symbol for the bloody civil war. वो सब बातें बताए जा चुके हैं. सिंबल में सिविल वार है, अमेरिका का, यूनाइटेड नेशंस है, देन यू फाइंड अब्राहम लिंकन. दिस थिंग्स यू फाइंड. तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है. सेटिंग एंड सिंबल यू फाइंड. हियर यू फाइंड की थीम क्या क्या है. तो सेटिंग एंड सिंबल में वो कैप्टन माय कैप्टन यूटिलाइजेस अ सीरीज ऑफ सिंबल्स रिलेटेड टू सेलिंग. देयर इज द कैप्टन हु इज रेफरेंस टू लिंकन. ऑलरेडी ये उधर हो चुका है. थीम में क्या है? लॉस है, ग्रीफ है एंड विक्ट्री. ये पहले बता चुका है. लॉस किसका है? अब्राहम लिंकन इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड. उनके जाने की वजह से लोग दुखी है.
विक्ट्री क्या है, सिविल वार पर विजय प्राप्त कर ली गई है, एंड ऑफ स्लेवरी है, वो कैप्टन माय कैप्टन, द कैप्टन हैज फॉलन कोल्ड एंड डेड, द पोएम स्टेट्स 3 times emphasizing द लॉस ऑफ द शिप, कि ये कितना बड़ा लॉस रहा है। बाय कंपैरिजन द यूएस वाज फेसिंग द डेथ ऑफ इट्स लीडर, और इसमें दिखाया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स को अपने लीडर को, अपने एक बड़े लीडर को खोना पड़ा। द स्पीकर ऑफ द पोएम एंड द क्राउड्स द पोएम डिस्क्राइब्स आर एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ, वो सब बहुत दुखी है। द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ मॉर्निंग आर नोटेड बाय रेफरेंसेस टू बेल्स, बगल कॉल्स, बुके ऑफ फ्लावर्स एंड क्राउड्स कॉलिंग आउट, वो सब कैसे उनका वेलकम करने के लिए इन सब चीजों को लेके खड़े थे। बट एज दे कम टू नो कि देयर कैप्टन इज नो मोर, दे आर इन sorrowful मूड। द पोएम आल्सो सेलिब्रेट्स विक्ट्री कौन सा विक्ट्री, सिविल वार का। द शिप हैज मेड इट थ्रू अ डिफिकल्ट पेरिलस while this fact is mentioned in the first stanza and repeated in the third, even as the poetic speaker continued to mourn the death of the captain, कि जो आपका ये वायज की बात हो रही, समुद्री यात्रा, वह क्या है, सिविल वॉर है, वो कितना पेरिलस था, खतरनाक था, उसमें कैप्टन को जान गंवानी पड़ी। इट्स अ बिग लॉस फॉर द नेशन, ही वाज आवर डियरेस्ट फादर, दीज थिंग्स यू फाइंड, एंड ऑन द डेथ ऑफ द कैप्टन द पीपल आर crying, weeping, lamenting, these things you find। कुछ क्वेश्चंस अमूमन पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑथर पर्पस ऑफ ओ कैप्टन माय कैप्टन, इसको लिखने का पर्पस क्या था। व्हाट विटनेस ओ कैप्टन माय कैप्टन इन रिस्पांस टू द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन इन 1765 में लिखा गया था, जब उनका डेथ हुआ था। तो लिंकन एसासिनेशन वाज अ शॉक, जो लिंकन की हत्या थी वह एक तरह का एसासिनेशन, तभी वर्ड यूज किया जाता है जब किसी बड़े प्रेसिडेंट का या बड़े लोगों का हत्या होता है, या किसी बड़े मिनिस्टर का, लीडर्स का, देन यू फाइंड एसासिनेशन, अदरवाइज कॉमन वे में तो मर्डर ही। लिंकन एसासिनेशन वाज अ शॉक, जो लिंकन का एसासिनेशन था यह एक शॉक था टू द नेशन, नेशन के लिए, एंड स्पेशली पेनफुल, काफी कष्टदायी था, बिकॉज द प्रेसिडेंट डाइड, प्रेसिडेंट की मौत हुई, जस्ट एज द टेरिबल अमेरिकन सिविल वार एंडेड, जैसे ही सिविल वार खत्म हुआ। Whitman wrote a poem about the death of a ship's captain as a way to process the pain of tragedy. ओ कैप्टन माय कैप्टन एक एलिगोरिकल फॉर्म में भी है। इस ओ कैप्टन माय कैप्टन एन एलिगरी, ओ कैप्टन माय कैप्टन uses an extended metaphor that uses the death of a ship, इसमें डेथ ऑफ अ शिप का दिखाया गया, कैप्टन एज अ वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। एलिगोरिकल फॉर्म में क्यों दिखाया गया, एक तरफ तो कैप्टन जो शिप ऑफ द कैप्टन है, दूसरी तरफ नेशन ऑफ द कैप्टन है, एक तरफ शिप है, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है, तो इस तरह से यह एलिगोरिकल फॉर्म है। An extended metaphor is one that is utilized in multiple parts of a poem or other work. An allegory likewise uses elaborate structure of symbolic meaning. Allegory में symbolic meaning हमेशा निकलता है, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा। However, allegories do not always make clear that they are drawing comparison, because it is clearly known that O Captain, My Captain is a reference to Abraham Lincoln. It is not truly a true allegory, but rather an example of extended metaphor. Why did Walt Whitman write O Captain, My Captain? Walt Whitman wrote O Captain, My Captain in response to the assassination and death of President Abraham Lincoln in 1865. Whitman wrote several poems on this theme, but O Captain, My Captain became perhaps the most popular of them because it utilizes a memorable, popular style and easily understandable imagery. So you find कि why he has written this poem, वही उनका death, वही O Captain, My Captain, these things you find. What is the analogy in O Captain, My Captain? O Captain, My Captain implies a comparison between the death of a ship, the death of a ship का comparison, the death of a ship's captain and the death of President Abraham Lincoln। यहाँ पे a captain is the leader of the ship just as the president is the leader of the US। कैसे एनालॉजी उसमें दिखाया गया, एक समानता दिखाई गई एलिगोरिकल फॉर्म में। The poem uses the death of the captain as a way of mourning Lincoln's death. What is the main theme of the poem O Captain, My Captain? Expression of grief, expression of grief, दुख की अभिव्यक्ति, यही थीम है। The poetic speaker tells of a ship's captain who has died and the pain of that loss. Whitman wrote the poem in response to the assassination and death of President Abraham Lincoln. What does O Captain, My Captain symbolizes? Already I told you क्या symbolizes है। शिप का symbolizes अमेरिका का है, वो कैप्टन का सिंबल जो है फादर ऑफ नेशन से है, एंड एट द यू फाइंड की सिविल वार का कॉन्सेप्ट है।
people are mourning on the death of the captain. That shows a grief, all these things, and traumatic loss of the president. So nothing you find. It's an elegy, a very well-known elegy, one of the most popular elegies of English literature. And here you find it was written by whom? It was written by Walt Whitman on the death of his lovable captain, lovable dearest father of the nation, of President Abraham Lincoln, Civil War, Peril Wise, all these things you find. तो एक अच्छा लिरिक है उसमें वी हैव डन। एक बार कुछ लोगों ने जो लेट में क्लास को ज्वाइन किया था वो पूरा अगर इसको वॉच कर लेंगे तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पे मार्क किया गया, क्या क्या इम्पोर्टेंट है और कब पब्लिश हुआ, कब उनका डेथ हुआ था, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनका रिजीम क्या था, शिप किसका सिंबल है, कैप्टन किसका सिंबल है, पीपल जो खड़े हैं व्हाट आर दे डूइंग, उन्होंने क्या क्या चीजें लिया हुआ है। एक क्वेश्चन बन सकता है उनके हाथों में क्या है, उनके हाथों में बुके ऑफ फ्लावर्स है, उनके हाथों में फ्लैग है, उनके हाथों में बकल है। ये सब वर्ड वहां पे मैंने बताया था क्या क्या ऑब्जेक्ट उन्होंने लिया हुआ है, ये सब चीजें ध्यान में रखता। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट या एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट सेंड मी इन ग्रुप। Thank you,